चलिए, जैसा कि आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं, क्या कार्य और समय यानी टाइम और वर्क आज क्या होगा, स्टार्ट होगा। उससे पहले आप लोग दो चीजें जान लीजिए, अजय और प्रदीप। ठीक, अजय और प्रदीप दो व्यक्ति हैं, दोनों क्या हैं, काम करेंगे। चलिए, ये इनका काम हो गया और ये इनका समय हो गया, ठीक ना। देखो, कार्य और ये समय, यही चैप्टर है तो इसी के विषय हम लोग पढ़ेंगे। अजय अगर दो काम करता है, एक दिन में दो काम करता है, और वहीं प्रदीप एक दिन में तीन काम करता है, तो तेज कौन हुआ, समय कौन कम लिया, प्रदीप। समय कम कौन लिया, प्रदीप। और समय ज्यादा कौन ले रहा है, अजय। क्यों, छोड़ो क्यों क्या बात, यहां क्या हो जाएगा, ये समझिए कि जो समय ज्यादा ले रहा है तो समय काम कम कर रहा है, सॉरी, काम कम तो समय ज्यादा, काम ज्यादा और समय कम, है ना। यही चीज, इसी को कह दे कि ये 3 दिन में 2 कुर्सी बना रहा है और ये 3 दिन में 3 कुर्सी बना रहा है, अंतर हुआ। इसका मतलब क्या है, वर्क और टाइम क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। यानी अगर ये एक दिन में एक काम कर रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, एक दिन का काम 1/2, ठीक। और इसका क्या हो जाएगा, क्लियर, इतना समझ में आया। चलो, तो एक हम लोग सवाल लिखते हैं इसी पे। देखो, सवाल है, जैसे यही प्रदीप होगा और अजय, यही दो लोग हैं, ठीक ना। प्रदीप कोई काम 10 दिन में करता है और अजय कोई काम 15 दिन में करता है, क्लियर। अगर ये दोनों मिल जाए तो काम कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक। इसके दो तरीके हैं, ये पहला तरीका और ये दूसरा तरीका। तो आपको हम पहले दूसरा तरीका बता दो, उसके बाद पहला तरीका जो शॉर्ट फार्मूला है उससे बताया जाएगा, और ये जो है दूसरा वो क्या है, बेसिक होगा, क्लियर। तो चलो बेसिक पे देखते हैं। ये 10 दिन में काम कर रहा है तो एक दिन में काम कितना करेगा, जस्ट उल्टा, यानी 1/10 अभी बताया है। अजय 15 दिन में काम को समाप्त करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा। अब ये दोनों क्या होगा, मिल गए तो प्लस कर दिया, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 30, ये 3 और ये +2, कोई दिक्कत। 5/30 यानी क्या हो जाएगा 1/6, यानी दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं, तो 1/6। तो हम जानते हैं कि ये काम हो गया और समय क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा। तो ये 1/6 तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग, 6/1, यानी क्या हो जाएगा 6 दिन, क्लियर। ये चीज समझ में आया। देखो, इन दोनों में से जो भी अच्छा लगे उस पर सवाल लगा लेना तुम लोग। शॉर्ट वाले फार्मूला में देखो, ये 10 दिन में काम करते हैं महोदय प्रदीप, और अजय कितने दिन में काम करते हैं, 15 दिन में, क्लियर। इन दोनों का क्या ले लो, एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, यानी ये जो 30 है ये कुल काम हो गया, क्या है, कुल काम जो इन दोनों को मिलकर करने हैं। तो चलो बताओ, प्रदीप कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। कैसे, 30 को क्या किए हैं, 10 से भाग कर दिए हैं, क्योंकि प्रदीप 10 काम करता है और ये 15 काम करते हैं, ये से भाग कर दो, क्या हो जाएगा 2, यानी प्रदीप का एक दिन का काम कितना निकल आया, 3 काम करता है, और अजय एक दिन में 2 काम करता है। दोनों मिल गए, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे,
तो 5 काम करेंगे। ठीक, तो ये एक दिन में 5 काम करेंगे तो ये 30 काम कितने दिन में खत्म कर देंगे? 30/5 यानी 6 दिन। समझ में आया? जैसे इच्छा हो लगा लो, चाहे बेसिक से लगाना बेसिक से लगाओ, चाहे शॉर्ट फॉर्म लगाओ लगाओ। ठीक ना? क्लियर, नोट कर। सवाल एक और है, ध्यान दो। रीता, गीता और संगीता क्रमशः 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे में कोई काम कर लेती है। यदि तीनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? ठीक, तो चलो लिखो सबका काम। रीता, गीता और संगीता, तीनों को लिख लिए। ये कितने दिन में काम कर रहे? 10 घंटे में, ये 12 घंटे और ये 15 घंटे। घंटे में दिया हुआ, ठीक ना? वही काम वही प्रोसेस करेंगे जो अभी किया था। तीनों का क्या करेंगे हम? एलसीएम ले लो। तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 60। तीनों का एलसीएम 10। 60 को 10 से भाग करो, कितना होगा? 6। 60 को 12 से भाग करो, कितना होगा? 5। और 60 को ही 15 से भाग करो, कितना होगा? 4 होगा। तो यानी ये तीनों मिल करके घंटा में कितना काम करेंगे? 15। 6 5 11 4 15। यानी एक घंटा में कितना काम? 15 काम। और काम कितना करना है? 60 को काम करना है। तो 60 से क्या कर दोगे? सीधे 15 को भाग कर दोगे, कितने घंटे में आ जाएगा? 4 घंटा। यानी 4 घंटा में अगर ये तीनों मिल जाएंगे तो काम खत्म हो जाएगा। लेकिन 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 यहाँ क्या दिया है? काम कितने दिन में समाप्त होगा? क्या कर रहा है? दिन में समाप्त हो रहा है। तो क्या कर दो, इस 4 घंटे को 24 होता है ना, एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा। तो भाग कर दो, दिन में निकल आएगा। तो 4 छक्का 4 एकम, यानी 1/6 दिन में। क्लियर? समझ में आ गया? कैसे कैसे करेंगे नोट कर लो। चलो देखो, एक और सवाल है। कह रहा है कि ए व बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। 2 व्यक्ति मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। बी व सी एक साथ उसे 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि सी व ए एक साथ 15 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? क्लियर? चलो, सेम वही प्रोसेस। ए व बी प्लस और सी प्लस, ये इन्हीं लोगों की जोड़ी बनी हुई है। ठीक, पार्टनरशिप यही बना है। लो भाई, पार्टनरशिप में इन लोग का काम किया जाए हम लोग। ए व बी कितने दिन में कर रहा है? बी व सी 12 दिन में। सी व ए एक साथ 15 दिन में कर रहा है। 15 दिन में कर दिया। वही प्रोसेस, वही धंधा। क्या करना है? एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा? 7। फिर वही कहानी, 60 को 20 से भाग कर दो, क्या हो जाएगा? 60 को 12 से भाग कर दो, 60 को 15 से भाग कर दो। ठीक, टोटल काम जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 3 5 8 4 12। यानी 12 काम हो रहा है। कैसे हो रहा है? जब ए व बी, बी व सी और सी और ए साथ काम कर रहे हैं। यानी ए का भी 2 काम है, बी का भी 2 काम है और सी का भी 2 काम है ना। यानी 2 यहाँ से क्या ले लोगे? कॉमन। तो ए प्लस बी प्लस सी यही ना होगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का 2 गुना काम है क्या? 12। तो ए प्लस बी प्लस सी का सिंगल काम क्या इतना होगा? तो 2 से भाग कर दो तो 6 होगा। क्लियर? तो जब 6 होगा तो यानी ए बी सी
तीनों मिलकर के किसी काम को कितना कर रहा है, 6 कर रहा है, और टोटल काम करना कितना उनको 60। तो 60 को 6 से क्या कर दो, यानी कितना हो जाएगा 10 दिन। यानी ये तीनों कितने दिन में काम खत्म कर देंगे। समझ में आया बाल किशोर? तुम नोट कर लो, सवाल गलत नहीं होना चाहिए। संडे को टेस्ट है ना। चलो चलो देखो, एक और सवाल है। कह रहा है यदि ए व बी किसी काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक। बी यदि अकेला उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए कितने दिन में उसी काम को समाप्त करेगा। यही सवाल है ना। क्लियर? देखो सेम प्रोसेस, ए और बी उस काम को कितने दिन में खत्म कर रहा है, 12 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। सरवन देखो इधर, ए और बी उसी किसी काम को 12 दिन में, और बी उस काम को 20 दिन में खत्म कर रहा है। कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके वही काम एलसीएम वाला, ठीक। ले लो, कितना हो जाएगा एलसीएम। अब इन दोनों का 60 से भाग कर दो। 60 को 12 से भाग करोगे क्या हो जाएगा, 5, और 60 को 20 से भाग करोगे क्या हो जाएगा, 3, ठीक। अब देखो, अब खेला देखना है, क्या होगा खेला। ए और बी किसी काम को उस काम को 5 दिन में खत्म करते हैं, जबकि बी अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म कर रहा है, 3 दिन में। तो ए कितने दिन में खत्म कर रहा है, 2 दिन। 5 माइनस 3 यानी 2, यानी 2 काम कर रहा है ना, ठीक। यानी जितने देर में बी 3 काम कर रहा है, उतने देर में एक कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। टोटल काम कितने हैं, 60। तो ए को कितना काम मिला है, 60, और वो एक दिन में काम कितना खत्म कर रहा है, 2 गो। तो 2 से क्या कर दबा, 30। कितना हो जाए, 30। मजा आए। यानी ए उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा, 30 दिन। क्लियर? नोट। देखो, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में कर लेते हैं, ठीक। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, परंतु 2 दिन काम करने के बाद एक काम छोड़कर भाग गया। तो कौन काम करेगा, जे धराई हुए ना पकड़ काम करी। ठिका लेवा जा, जैसे बाल किशोर ठिका ले लिया प्रदीप के घर कि प्रदीप हम और अजय मिलके तुम्हारा काम खत्म कर देवे के। प्रदीप के तो मतलब थोड़े है कि तू एक दिन में खत्म करा, चाहे 2 दिन में खत्म करा, चाहे 20 लोग के लेके काम खत्म करा, लेकिन हमारा काम जो है ना वो खत्म करे क्या ना। तो अजय और बाल किशोर, अजय और बाल किशोर किसी काम को 10 दिन और 12-15 दिन में करते हैं। तो चलो इन दोनों लोगों की क्या देखे निकाल दें हम लोग, इफिशियंसी निकाल लें, क्षमता निकाल लें। एलसीएम क्या होगा बाल किशोर बताओ, 30 होगा ना। चलो 30 को भाग करो 10 से क्या आएगा, 3, और 30 को भाग दो 15 से क्या आएगा, 2, आएगा ना। यानी दोनों मिलकर के काम कितना कर रहा है, 5 काम कर रहा है। टोटल काम कितना है, 30 काम। क्लियर? अब देखो, दोनों ने मिलकर, ये दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, यानी दोनों काम शुरू कर दिए। कितने दिन तक काम किया है दोनों ने, 2 दिन तक। कितने दिन, 2 दिन। तो 5 एक दिन में किया, तो 2 दिन में कितना करेगा, 10 काम करेगा ना। टोटल काम कितना है आपका, 30 काम। अब ये क्या किया, भाग गया। ये भाग गया तो कितना काम बचा, 20 काम बचा ना। तो 20 काम ये कौन करेगा, बी करेगा। कहाँ गया बी महोदय, बी 20 काम अकेला करेगा। तो कितने दिन में करेगा, तो बी एक काम कितने दिन में करता है, एक काम 2 काम करता है एक दिन में। तो 20 काम कितने दिन में करेगा, 10 दिन में। 2 से भाग कर देंगे ना 20 काम को 10 दिन में। यही सवाल पूछ रहा है ना कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी अकेला 10 दिन में करेगा। क्लियर? नोट कर लो।
चलिए देखिए, एक सवाल है, ए व बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु कार्य समाप्ति के 2 दिन पहले एक काम छोड़ दिया। तो ज्ञात कीजिए कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक, वही प्रोसेस फिर अपनाओ। ए और बी को लिखो। ए क्या है 10 दिन, बी 15 दिन। दोनों का क्या लोगे, क्या हो जाएगा, इसका 3 और इसका 72 हो गए ना 2। तो दोनों का काम कितना हो जाएगा, 5 काम। टोटल काम कितना है 30। टोटल काम कितना है 30। तो कितने दिन में काम समाप्त होगा, 6 दिन में टोटल काम समाप्त होगा ना। क्यों, क्योंकि इससे भाग कर दिए, 6 दिन में काम समाप्त। लेकिन कह क्या रहा है, कार्य समाप्ति के 2 दिन पहले, यानी कार्य समाप्ति के 2 दिन पहले, यानी 4 दिन एक काम छोड़ दिया। यानी 4 दिन तक दोनों ने काम किया। दोनों ने 4 दिन तक काम किया। तो 4 दिन तक का काम कितना हो गया, 5 चौक को, यानी 20 काम इन दोनों ने मिलकर किया। कितना काम शेष रह गया, कितना काम शेष रह गया, 20 घटा दो, 10 काम क्या रह गया, शेष रह गया ना। अभी 10 काम के करी, जे रही वह न करी, ताई बी करिए ना। तो बी एक काम, एक दिन में कितना काम करते हैं, 2 काम। तो 10 काम कितने दिन में खत्म करेंगे, 5 दिन में। तो कह रहे कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, 4 दिन। तो ये दोनों लोग मिलके कैला जा, या अकेले के कैला सा, तो दोनों के जोड़ दा, काम कुल को दिन में खत्म भइल, 9 दिन में। क्लियर, समझ में आई। फिर से एक बार बता दीजिए। फिर से चलो देखो, ए किसी काम को 10 दिन में खत्म करता है, बी किसी काम को 15 दिन में खत्म करता है। क्लियर, इन दोनों का एलसीएम ले लोगे, 30 हो जाएगा। अब क्या करोगे, 30 आया, ये क्या आया है, ये टोटल काम आया है कि ए व बी को कितना काम करना है। तो क्या कर दोगे, 30 को 10 से भाग कर दोगे, कितना आएगा, 3 काम करता है कौन, ए, एक दिन में। 30 को 15 से भाग कर दोगे तो 2 आएगा। तो 2 काम कौन करता है, बी करता है। क्लियर इतना। अब बताओ, अब कह रहा है कि परंतु कार्य समाप्ति के 2 दिन पहले, तो निकालोगे ना कि कार्य कितने दिन में समाप्त हो रहा है। तो कितने दिन में समाप्त हो रहा है, दोनों मिलकर कितना काम करते हैं एक दिन में, 5 काम। टोटल काम कितना है आपका 30। तो 30 काम है और टोटल काम एक दिन में कितना काम कर रहा है, 5 काम। तो 5 से भाग कर दोगे इसको, यानी 6 दिन में। यानी जो काम है अगर दोनों मिलके करते तो कितने दिन में खत्म करते, 6 दिन में काम खत्म, रफा दफा ना। लेकिन करत का कि 2 दिन पहले ही क्यों भाग गया था, ए भाग गई। तो एक भाग गए तो क दिन का काम कैलस, 4 दिन काम कैलस ना। तो 4 दिन में कुल कितने काम कैलस, दोनों मिलके। तो दोनों मिलके 5 काम करते रहा एक दिन में। तो 4 दिन बैठल रहना सन कि काम करत रहना सन। तो कितने काम खत्म कैला सन, 20 काम ही कुल खत्म कर दिया सन। तो कितने काम बच गए, 30 में से 10 20 घटा देबा तो 10 काम बच गए ना। अभी 10 काम के करी, कहाँ गई ना, बी महोदय करिए ना। ये तो भाग गई, तो बचल के बी। तो बी एक दिन में क काम करो ना, 2 काम। तो वही तो रेगा के करिए ना। तो क्या हुई, 10 काम कितने दिन में खत्म करेगा, तो 10 भागता 2 क्या हो जाएगा, 5 दिन। तो 4 दिन इन दोनों का काम और 5 दिन में बी का काम। तो दोनों मिलके कितने दिन में काम खत्म किए। क्लियर, समझ में आया। नोट करिए। चलो एक और सवाल है, कह रहा ए व बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, परंतु कार्य समाप्ति के कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे कि पूरा काम 8 दिन में समाप्त हो जाए। सेम प्रोसेस, ए व बी 10 और दोनों का एलसीएम ले लो,
क्या हो जाएगा यहाँ से 3, यहाँ से 2। ठीक, क्या कह रहा है कि बी काम करना छोड़ दे, तो बी काम करना छोड़ दे तो काम पूरा 8 दिन में हो जाए। यानी काम क्या हो रहा है 8 दिन में हो रहा है, तो 8 दिन कौन पूरा काम करेगा ए, क्योंकि बी तो छोड़ के भाग जा रहा है, तो ए का 8 दिन का काम कितना हो जाएगा 24 काम। ठीक, तो बी कितने दिन काम करेगा 6 काम बचा ना, तो भाग करो कितने होगा, यानी बी कितने दिन काम किया 3, यानी कार्य समाप्ति के कितने दिन पूरे बी काम करना छोड़ दिया, तो क्या होगा क्लियर। नहीं 3 दिन तो काम किया है, तो कितने दिन पूरा काम करना छोड़ दिया, तो 8 माइनस 3 यानी 5 दिन पूर्व ये काम करना छोड़ दिया है। क्लियर, नोट कर। चलिए अब सवाल लगाते हैं हम लोग। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है। मतलब क्या कह रहा है कि ए जो है वो 12 दिन में समाप्त करता है और ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, यानी 60% क्या करता है अधिका काम करता है, तो उसी कार्य को पूरा करने में बी कितना समय लेगा, यही ना है। तो ए किसी काम को कितने दिन में खत्म करता है, तो उसकी कार्य कुशलता क्या हो जाएगी 1/12, यही ना होगा। समझ में आया। वही कह रहा है कि ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्य कुशल है, यानी ये जो कार्य कर रहा है इससे क्या है बी 60% अधिका है, तो बी का वर्क क्या हो जाएगा 1/12 का 60%, यानी 100 तो रहेगा ही रहेगा ए का, प्लस 60 और यानी 160%, यही ना है। तो इससे काट दो, 0 से 0 खत्म, ये 8 दूना ये 5, ठीक, तो ये 12 पंचे क्या हो जाएगा 60, और कटेगा ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी ये 15, इतना हुआ। यानी बी की कार्य क्षमता क्या हो गई 2/15, तो बी काम को कितने दिन में खत्म करेगा 15/2, यानी क्या हो जाएगा 7.5 दिन। क्लियर, समझ में आया, नोट कर लो।
चलो देखो एक और सवाल है। ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक सक्षम है, बी की तुलना में उससे 60 दिन कम में काम पूरा कर लेता है। ठीक, तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे? दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे, यही सवाल कह रहा है ना। देखो कह रहा है ए बी की तुलना में, यानी ए और बी ये दो लोग हैं, इन दोनों लोग की तुलना में कह दिया कि ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक सक्षम है। यानी बी अगर एक्स है तो एक्स कह रहा है, एक सीधे ले लो तो एक कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। इन दोनों का अंतर कितना? 2। तो ये यही अंतर जो है वो कितने के बराबर है? 60 के बराबर है। क्यों? क्योंकि ए जो है वो बी से 60 दिन पहले काम पूरा कर लेता है। यानी 2 काम करे में बी के कितना दिन लगा था? 60 दिन लगी कि ना लगी? तो एक काम कितना होगा? 30। एक काम 30 यानी बी का क्या होगा? 30 और इसका क्या हो जाएगा? सॉरी, ए का इतना होगा, ये इतना होगा, जस्ट उल्टा होगा। ए कोई काम 1 दिन में करता है तो बी उसी काम कितने दिन में खत्म करेगा? 3 दिन में खत्म करेगा। तब है ना ये 3 गुना एफिशिएंस है। अब देखो अनुपात चेंज हो जाता है ना। अगर इसका क्या है? बी का x है और ये क्या है? ये 3x है, तो अनुपात क्या हो जाएगा? देखोगे तो ये b है और ये 3a है, तो अनुपात लोगे तो क्या हो जाएगा? यहां से 1/3 होगा, तो a बटा b बराबर क्या होगा? 3 है, यही होगा। क्लियर? समझ में आया अब क्यों किया इसको 1 और इसको 3? क्लियर? अब देखो ये 2 काम कितने के बराबर था? 60, तो एक काम 30 के। यानी ए कोई काम कितने दिन में खत्म करेगा? 30 दिन में। और बी कोई काम कितने दिन में खत्म करेगा? 90 दिन में। यही ना। अब इन दोनों का क्या ले लो? एलसीएम। एलसीएम क्या हो जाएगा? 90। इसका क्या हो जाएगा? 1। और इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या होगा? 3। और इसका 1। यानी ये 1 दिन में कितना काम करेगा? 3 काम। और ये 1 दिन में कितना काम करेगा? 1 काम। तो दोनों का काम कितना हो जाएगा? 4। क्लियर? अब ये क्या करेगा कि एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 90 काम कितने दिन में खत्म करेगा? तो 90 भागे 4 यानी 22 से 1/2 दिन में दोनों मिलकर काम खत्म कर देंगे। क्लियर? नोट कर लो। ए व बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए को कार्य पूरा होने के कुछ दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा और इसी कारण से कार्य पूरा होने में 16 दिन लग गए। यदि ए अकेला 21 दिन में काम पूरा करता है तो काम के खत्म होने से कितने दिन पहले ए छुट्टी पर चला गया था? यही है। दोनों मिलकर काम करते हैं कितने दिन में? 12 दिन में। ए अकेला कितने दिन में करता है? 21 दिन में। इन दोनों का एलसीएम ले लो, 84 होगा। और वही जो विधि थी पुरानी वाली उसी को अपनाओ। टोटल काम कितना हो जाएगा? कुल काम हो जाएगा 84। ये 7 बार में जाएगा और ये 21 तिया 21 चौक 84 जाएगा। यानी ए कितना काम करता है? 4। और दोनों मिलके कितना काम करते हैं एक दिन में? 7। तो बी एक दिन में कितना काम करेगा? यहां से घटा दो, 3 काम करेगा। हो गया। बी कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। दोनों मिलके 7 काम करते हैं और ए 4 काम करता है, तो बी कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। अब क्या कह रहा है सवाल में कि ए अकेला 21 दिन में काम पूरा करता है। ना, काम कितने दिन खत्म होता है? 16 दिन में। काम को खत्म होने में कितने दिन लग गए? 16 दिन। 16 दिन कौन काम किया अकेले? ए तो चला गया छुट्टी पे, तो कौन काम किया 16 दिन? बी। तो बी का एक दिन का काम कितना? 3 दिन। तो 16 दिन का काम कितना हो जाएगा?
48, यानी बी ने कुल काम कितना किया 48 और काम क्या था 84। तो 84 माइनस 48 करो क्या होगा 36। तो 36 काम कौन किया होगा ए ने ना। ए की कार्य क्षमता क्या है 4। तो 4 दिन ए एक काम एक दिन में कितना काम करेगा 4। तो वो 36 काम किया, यानी कितने दिन तक काम किया 9 दिन तक काम किया है ना ये। ठीक, जब 9 दिन तक काम किया है और काम अगर वो लगातार करता तो काम कितने दिन में खत्म हो जाता 12 दिन में। इसका मतलब कितने दिन पहले छोड़ के भाग गया, कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले काम छोड़ के भाग गया। क्लियर, नोट करो। चलो देखो एक और सवाल है, कह रहा है ए बी किसके 3/4 समय की तुलना में आधा काम कर पाता है। यदि वे दोनों उस कार्य को 18 दिनों में पूरा कर ले तो अकेला बी उसे कितने दिन में करेगा। ए ले लो और बी ले लो, दोनों का। बी के 3/4 समय की तुलना में, बी के 3/4 समय की तुलना में ए कितना काम करता है आधा। आधा यानी क्या हो जाएगा ये 50%, 3/4 यानी 75%। तो दोनों को काट दो, 2 और 3 का रेशियो आएगा, यानी ये दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करते हैं 5 काम। 5 काम करते हैं ना ये दोनों मिलकर के एक दिन में। तो टोटल कितने दिन तक काम किए हैं सब, तो उससे कुल काम निकल आएगा, यानी टोटल 18 दिन काम किए हैं सब और एक दिन में कितना काम कर रहे थे सब। तो टोटल काम कितना हो गया 90 काम। टोटल इन्होंने 90 काम किया कितने दिन में 18 दिन में। तो कह रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो बी कितना काम करता है एक दिन में 3 दिन में। यानी कितने दिन में खत्म करेगा ये बी 30 दिन में काम। क्लियर, नोट कर लो। चलिए, एक सैनिक कैंप में 500 ग्राम प्रति सैनिक, यानी एक सैनिक कितना खाएगा 500 ग्राम खाएगा की दर से 950 सैनिकों के लिए 200 दिन के लिए खाद्य सामग्री थी। 300 सैनिक 70 दिन बाद किसी दूसरे कैंप में चले गए, तो खाद्य जो शेष बचेगी सामग्री वो जो शेष सैनिक हैं उनके लिए कितने दिन चलेगी। यानी जो खाना बचा है वो और जो सैनिक बचे हैं वो कितने दिन तक उस खाने को उपभोग करेंगे या खाएंगे। ठीक, क्लियर। तो चलो ये तो हो गया। कितना था पहले मेरे पास राशन, पहले देख लो। 500 ग्राम प्रति सैनिक की दर से 950 सैनिकों के लिए था कि कितने दिन चलता 200 दिन चलता ना, यही सवाल है। फिर कह रहा है कि 70 दिन बाद, यानी 200 में से 70 घटा दो तो कितने दिन का खाना बचेगा 130 दिन का खाना बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा ना। 950 सैनिकों के लिए 130 दिन का खाना बचा। ठीक, अब यही 130 दिन का खाना कौन खाएंगे जो 650 सैनिक हैं। यानी 300 सैनिक क्या होगा निकल गए, 950 कुल सैनिक थे 300 निकल गए, कितने बचेंगे। यानी ये जो 650 सैनिक हैं वो 130 दिन का बचा हुआ खाना खाएंगे। ठीक, यानी अगर 950 सैनिकों के लिए 500 ग्राम के दर से कितने दिन का खाना शेष था 130 दिन का, यही खाना खाना। अब यही खाना कौन खाएंगे 650 लोग खाएंगे 500 ग्राम के दर से ना, 500 ग्राम प्रति सैनिक के दर से खाना खाएंगे। कितने दिन तक खाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि 950 व्यक्ति थे तो 130 दिन में खत्म करते थे। अब सैनिक क्या हो गए कम हो गए, तो 130 से कुछ ज्यादा खाएंगे ना, 130 से कुछ ज्यादा दिन खाएंगे। तो कितने दिन ज्यादा खाएंगे तो एक्स मान लेंगे। क्लियर, समझ में आया। यानी यही खाना इनको खाना है, खाना की मात्रा दोनों जगह बराबर हो गई। चलो खा लिया जाए। 0 500 से 500 पहले खत्म कर दो, कोई मतलब नहीं। ठीक,
इस जीरो से इस जीरो को खत्म कर दो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 13 बचे 65, और यहाँ पे क्या बचेगा 10, ये 10 बचेगा ना यहाँ पे। 13 दाम है 130, 13 बचे 65, और फिर 5 से इसको काट दो, 5 दूना 10, ये खत्म। और कुछ बचा? नहीं बचा ना। तो 130 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा? 95 गुणते यानी 190। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 60 होगा कि नहीं होगा? यानी जो सैनिक हैं 650 सैनिक, वो शेष खाने को कितने दिन और खाएंगे? 60 दिन और खाएंगे। ओके, क्लियर? नोट कर लो। चलो, सवाल है, कह रहा है एक ठेकेदार ने 60 दिन में एक बात बनवाने का ठेका लिया। उसने 40 मजदूरों के साथ काम शुरू किया और 40 दिन बाद क्या कह रहा है कि 50 मजदूर और लगा दिया, लगाकर बाद समय पर तैयार कर दिया। तो सवाल क्या पूछ रहा है कि वह यदि 50 अतिरिक्त मजदूर न लगाता तो बाद कितने दिन में तैयार होता? यही कह रहा है ना। चलो, ठेकेदार है, 60 दिन में इसको काम खत्म करना है, ठीक। 40 दिन तक उसने काम किया, तो कितने दिन का काम शेष बचा? 20 दिन का काम शेष बचा ना। यानी उसको पूरा काम कितने दिन में खत्म करना है? 20 दिन में काम खत्म करना। तो उसने क्या किया कि 40 मजदूर और लगा दिए। तो 20 दिन तक कितने मजदूर काम किए हैं? 40 तो पहले से थे, 50 और लगा दिया, यानी 90 मजदूर कितने दिन काम किए होंगे? 20 दिन। और 40 दिन कौन काम किया? 40 मजदूर, यही ना। तो बाद समय पर तैयार कर लिया। कह रहा है यदि वो 50 मजदूर न लगाता, 50 मजदूर न लगाता, यानी 50 मजदूर न लगाता, तो बाद कितने दिन में तैयार होता? तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेंगे कि ये 90 मजदूर मिल करके 20 दिन में काम खत्म किया है ना। 90 मजदूर मिल करके 20 दिन में कोई काम खत्म किए हैं, तो उसी काम को कितने मजदूर? 40 मजदूर कितने दिन में काम खत्म करेंगे? ये पहले देखेंगे ना। 40 दिन तक तो काम हो ही गया है, अब बचा कितना है? यही 20 दिन का काम ना। तो यही 20 दिन का काम कह रहा है कि क्या होगा? अतिरिक्त होगा ना। तो 20 दिन का काम 90 मजदूर मिलकर के खत्म कर दिया 20 दिन में। 90 मजदूर 20 दिन में, तो 40 मजदूर यही काम कितने दिन में खत्म करेंगे? यही निकालना है। 45। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 45। यानी 40 मजदूर कितने दिन और काम करते? 45 दिन और काम करते, तो काम क्या होता? समाप्त हो जाता। तो और कितना दिन काम करते? 45 दिन। कितना दिन पहले किए थे ये 40 मजदूर? 40 दिन। टोटल काम कितने दिन किए ये सब? 85 दिन काम करेंगे, तब जाके वो काम खत्म होगा। यानी कितने दिन और अधिक लग जाते उस ठेकेदार को अगर 50 मजदूर न लगाता तो? 20 दिन, 25 दिन और लग जाता। 60 दिन में काम खत्म करे के रहला। तो अगर 50 मजदूर ना लगाओ तो कितना दिन में खत्म कर काम? 25 दिन और लग जात ना। 85 माइनस 60। क्लियर? चलो देखो, सवाल है 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां, मतलब जो आपसे कंधे मिला के चले। स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में पूरा करती हैं और 24 आदमी 17 स्त्रियां उसके दुगने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? यानी दे दिया 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में करते हैं। चाहे 10 गो आदमी लगा दो, चाहे 20 गो औरत लगा दो, कितना दिन में काम खत्म हुई? 13 दिन में। 10 आदमी कितना दिन में काम खत्म करिए? 13 दिन में। अब 20 औरत लगे तो कितना दिन में काम खत्म हुई? 13 दिन में। एक का मतलब ये अनुपात दे दिया लस, पुरुष और महिला में अनुपात दे दिया। यानी पुरुष कितने हैं? अगर 1 है तो महिला कितनी लगेंगी? क्लियर? पहली लाइन में
इतना में इतना ये दे दिया कि अनुपात दे दिया कि एक पुरुष बराबर 2 महिलाएं, यानी एक पुरुष जितना काम करेगा उतना काम कौन करेगा? 2 महिलाएं करेंगी। ठीक, फिर कह रहा है कि 24 आदमी और 17 स्त्री, हाँ, उसके दोगुने काम को कितने दिन में पूरा करेंगी? तो या तो हम लोग जानते हैं कि एक राशि बनाई जाती है, एक राशि बनाओगे ना, बनाओगे ना, क्योंकि इन दोनों लोगों की कार्य क्षमता क्या है? भिन्न है। भाई पुरुष की एक है, महिला की 2 दिन की है ना? तो अब क्या करोगे इसमें? एक राशि बनाओगे, एक राशि किसी को ले लो, चाहे आदमी को ले लो चाहे स्त्री को ले लो, किसको लोगे तुम लोग? आदमी को ले लो। चलो 10 आदमियों का 13 दिन का काम है, 10 आदमी का 13 दिन का काम है, और इसका कितने दिन का काम है? तो ये 24 आदमी हैं और स्त्रियां कितनी हैं? 17। तो 17 से इसको 2 से भाग करना पड़ेगा, क्या आ जाएंगे ये? दशमलव में आ जाएंगे। तो दशमलव में तो लाना नहीं है, इसको हटा दो। अब क्या कर दो? इसको स्त्रियों में बदल दो। 20 स्त्रियों का 13 दिन का काम। ठीक, और क्या कर रहा है? ये 17 स्त्रियां रहेंगी, तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 का गुणा हो जाएगा, यानी 2 आदमी। एक आदमी बराबर 2 महिला, तो 24 आदमी बराबर कितनी महिला है? 48 प्लस 17 महिला होंगी। ठीक, और ये कितने दिन काम करेंगे? पता नहीं, बताना है। किसके 2 गुना काम करती हैं? इसी का 2 गुना ना, तो इसका 2 गुना काम कर दो। क्लियर? समझ आया इतना? तो 20 गुणते 13 गुणते 2 बराबर का हो जाए? 48 और 17 65 गुणते वही 13 पचे, अब 5 चौको और 4 दूना, यानी 8 दिन में काम। समझ आ गए? यानी दिमाग में के बैठा ला जाए कि क्या ही देले है, अनुपात देले। ठीक, देख लो, अगर स्त्रियों में बदलना है तो क्या हो जाएगा? दशमलव में हो जाएगा। और पुरुषों में बदलना है तो स्त्रियां दशमलव में होंगी, काटे के पड़ी आधा आधा, तो सीधे किसे में बदल दो? स्त्रियां में बदल के खत्म कर दो कहानी। क्लियर? नोट कर लो। चलो देखो, यदि 4 पुरुष या 6 लड़के एक काम को 20 दिन में कर लेते, तो वही काम 6 पुरुष व 11 लड़के कितने दिन में करेंगे? यही है। आपको देखिए अनुपात दिया है, दे दिया अनुपात। ये पुरुष है और ये लड़के हैं। पुरुष 4 लड़के 6, यानी 2 पुरुष 3, यानी 2 संबंध 3 का अनुपात दे दिया है। ठीक, अब क्या करोगे? या तो पुरुष को लड़कों में बदल दो या लड़कों को पुरुष में बदल दो। तो ये 11 है, 11 ना 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा, तो क्या कर दो? सीधे 6 को बदल दो, तो क्या हो जाएगा? 6 पुरुष हैं और यहाँ पे कितने हैं? 2 है ना? ये 6 पुरुष को उसमें बदल दो, किसमें? लड़कों में। 3/2 द्वितीय, यानी कितने लड़के हो जाएंगे? 9 लड़के होंगे। ठीक, जब 9 लड़के हो जाएंगे और ये कितने लड़के हैं? 11, यानी 9 लड़के इधर जो पुरुष है वो 9 लड़कों का काम करेंगे और 11 लड़के तो अपना काम करेंगे ही करेंगे। ठीक, तो लड़कों का ही काम देखा जाएगा, हम लोग पुरुषों को यहाँ से काट दो, यानी 6 लड़के मिलकर के किसी काम को कितने दिन में खत्म कर रहे हैं? 20 दिन में। तो ये 9 और प्लस 11 लड़के, यानी कितने लड़के हो गए पूरे? 20 लड़के। तो 20 लड़के उस काम को मिलके कितने दिन में खत्म करेंगे? यही सवाल पूछ रहा है। तो 20 से 20 x बराबर 6, यानी 20 लड़के मिलके उस काम कितने दिन में खत्म कर देंगे। क्लियर? समझ में आया? ये रेशियो है, रेशियो निकालना और निकाल करके उसको एक राशि में बदलना आपको जरूरी है। क्लियर? चलो नोट करो। सवाल है क्या 4 आदमी तथा 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में करते हैं, जबकि 6 आदमी व 4 लड़के उसे 4 दिन में पूरा कर लेते हैं।
तो 8 आदमी और 12 लड़के कितने दिन में उस काम को पूरा करें। सवाल में क्या दिया है पहले तो ये समझना सीखिए। सवाल में कह रहा है कि 4 आदमी और 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं और 6 आदमी और 4 लड़के उस काम को 4 दिन में कर रहे थे। यानी ये एक लाइन ये और एक लाइन ये दे दिया है कि आदमी और लड़के में अनुपात आप निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे? देखो 4 आदमी और वो 6 लड़के 4 मैन और 6 बॉयज किसी काम को 5 दिन में करते हैं और 6 मैन और 4 बॉयज मिलकर के उस काम को 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। यही है ना? देखो गुणा हो जाएगा 4 पंचे 20 और 6 पंचे 30 4 छक्का 24 और प्लस 4 चौको है। बॉयज को एक तरफ कर दो, मेंस को एक तरफ कर दो। मैंने यानी आदमियों को 30 बॉयज माइनस 16 बॉयज बराबर 24 मैन बराबर माइनस 20 मैन। 30 में से 16 जाए कितना हो जाए? 14 बॉयज और यहाँ पे कितना होगा? 4 मैन। वही ना? तो अनुपात क्या हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक, बॉयज अपॉन मैन बराबर क्या हो जाएगा? 2 बटा, यानी 7 आदमी। अरे जहाँ 2 आदमी लग रहा है वहां पे कितने आदमी हो जाएंगे? 7 लड़के हो जाएंगे। जस्ट उल्टा ना होगी, जस्ट उल्टा ना होगा इसका। देखो जैसे यहाँ पे हो जाएगा 7 बॉयज बराबर 2 मैन, ये रेशियो है। ठीक, यानी जितना में काम 2 आदमी कर रहे हैं उतना काम मिलके कौन कर रहा है? 7 लड़के मिलके कर रहे हैं। क्लियर? ये समझ में आ रहा है? अगर ये ना समझ आ तो ये समझ में आ रहा होगा। अब बताओ, कह रहा है कि 8 आदमी और 12 लड़के मिलके उसे कितना दिन में पूरा करेंगे? उसे कितना दिन में पूरा करेंगे? तो या तो पहली लाइन से एक समीकरण बना लो या तो दूसरी लाइन से एक समीकरण बना लो। चलो हम पहली लाइन से एक समीकरण बना लेते हैं। 2 मैन यानी 7 लड़के, तो 4 मैन यानी कितने लड़के? 14 लड़के होंगे ना? तो 14 लड़के प्लस 6 लड़के यानी टोटल कितने लड़के? 20 लड़के मिलके किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। यही है पहली लाइन। चलो अब लास्ट लाइन क्या कर रहा है कि 8 आदमी और 12 लड़के, तो 8 आदमी तो कितने लड़के? 28 लड़के, 28 लड़के प्लस 12 लड़के यानी टोटल कितने हो जाएंगे? 40 लड़के। तो कह रहा है कि जिस काम को 20 लड़के 5 दिन में कर रहे हैं उस काम को 40 लड़के कितने दिन में खत्म करेंगे? यही है। तो 20 गुणते 5 ये पूरा काम हो गया। 40 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे? 20 दूना और 2 से ही खत्म कर रहे हैं 2.5 दिन में। ये 2.5 दिन में क्या हो जाएगा? काम क्लियर? नोट करो। चलो देखो, सवाल किसी काम को 40 दिन, बी किसी काम को 50 दिन में पूरा कर लेता है। यदि 12 से तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? यही है ना सवाल में। चलो तो पहला दिन कौन काम करेगा? दूसरा दिन कौन काम करेगा? दिन और काम किए सब। पहला दिन काम कौन करेगा? 40 काम करेगा एक दिन में। इन दोनों दिन का काम निकाल लो, निकालोगे ना? कितना हो जाएगा? 5 चौक को और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 यहाँ पे हो जाएगा। वो 2 दिन का काम। तो ये ऐसे बस तुम ऐसे लिखना में लगा, ये समझाने के लिए इतना, ठीक ना? ए और बी का 2 दिन निकला, काम का वो 200 वाला काम करे के
सीधा सीधा क्या कर दा 200 के 9 से भाग कर दा। अच्छा 200 के 9 से भाग में जाइयो 9 दूना फिर 20 आओ था 9 दूना 22 दिन तक काम का 22 ये होगी दोहराई जाएगी। और कितने दिन कितना शेष बचा ना कितना जाएगा। दिन का काम ये हो गया और क्या है इसका 2/2 से तो काम पूरा हो गया है। और कितना है 2/2 यानी कितना 100। 44 दिन तक तो ए और बी दोनों मिलके काम खत्म कर लिया। अब शुरू करेगा ये काम शुरू करेगा खत्म करेगा 1/100। ये कितने दिन ये कितना काम करेगा 1/100। ये कितने दिन में काम खत्म कर रहा है 1/40 दिन में 40 दिन में काम खत्म कर रहा है। इसको काम खत्म कर 1/100 तो एक पूर्ण करेगा कितने दिन में से 2/5 इतना लिखना आपको। अगर आपको ऐसे लगाना तो आप डायरेक्ट कैसे करोगे। हमने लिख दिया लगा सारा लिख दिया ना नहीं करना है। 2 दिन का खर्च से कितना हो जाएगा 9। ये कितने दिन तक काम चलेगा 44 दिन तक काम चलेगा। शेष कितना है इसका 200 यानी 1/100 यही 1/100 कौन कितने दिन में काम खत्म करेगा 2/5 यानी 44 है। क्लियर समझ आया। तो वहाँ पे 9 कैसे कौन सा 9 9/2 हाँ देख लो कैसे आया। दोनों का एलसीएम लिए क्या 40 को भाग करो प्लस और बीच में प्लस कि नहीं लगाओगे फिर इस 50 दोगे इस 200 में कितनी बार में जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दिया मैंने 9/2 समझ में आया। चलो